तुझे अश्कों में छुपाया है अब तक, तुझे पलकों पे बिठाना बाकी है। किसी आयत की तरह ऐ जाने जहां तुझे आंखों से लगाना बाकी है। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है सिसोदिया, आप देख रहे हैं मेरा चैनल। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, और आज हम बात करने वाले हैं ड्रामा सीरीज जाने जहान की 33वीं 34वीं और 35वीं किस्त के बारे में। सबसे पहले शुरुआत करेंगे हमारे आलिया और अब्दुल की स्टोरी से। बात वही, अब्दुल फ़ोन कर रहा है, आलिया उठा नहीं रही है और उसका ना उठाना जायज़ भी है, बनता भी है। दूसरी तरफ अब्दुल टेंशन में है कि क्या हो रहा है, और वो ये भी सोचा है कि आलिया मैं भी तुम्हारे साथ ही हूँ और मैं भी मतलब कि तुम्हारे लिए अच्छा ही सोचता हूँ, और इसीलिए मैं घर छोड़ के गया था। वही सारी बातें सोच रहा था अपने दिल के अंदर और यही कह रहा था कि मैं तुम्हारा साथ मरते दम तक दूंगा। आगे बढ़ जाते हैं, आलिया की बात करें तो आलिया बेचारी टेंशन में अकेली बैठी हुई, और इतने में आती है उसकी अम्मी और कहती है कि नाप दे दो और मतलब कि ये कर लो वो कर लो, आज तुम्हारी माइयों पे बैठ जाओ। कि काफ़ी ज़्यादा आलिया के लिए बुरा लगता हुआ अम्मी जान को भी बुरा लग रहा है। अम्मी जान की और आलिया के बीच की जो बातें थी, काफ़ी ज़्यादा मन भरा है, दिल भरा है, और काफ़ी मुझे बुरा लग रहा था आलिया के लिए, दोनों माँ बेटी को देखकर। अब देखते हैं इस स्टोरी को किस तरह से आगे लेके जाएंगे। दूसरी स्टोरी की बात करते हैं हमारे तबरेज़ और मतलब कि अब्बा जान और हमारी गुलज़ेब की स्टोरी की। वही बात है, अब्बा जान ने अपने शक की पुष्टि करने के लिए तबरेज़ से आके पूछा और तबरेज़ ने कह दिया कि हमारी शादी नहीं हुई, लेकिन अब्बा जान कह रहे ठीक है उससे दूर रहो। और मुझे कोई भी हैरत नहीं हुई कि जब तबरेज़ ने झूठ बोला, उसके तो मतलब कि घुट्टी में है वो, मतलब कि ऐसे ही झूठ बोल देता है, कोई बड़ी बात नहीं है उसके लिए। खैर फिर तबरेज़ हमारी गुलज़ेब के पास गया, एक छोटा सा झगड़ा हुआ। तबरेज़ समझ गया कि चीज़ें और भी ज़्यादा बिगड़ने वाली है, इसलिए वो सब कुछ छोड़ के हमारी गुलज़ेब के घर आ गया रहने के लिए। और यहाँ पर हमें इस सवाल का जवाब भी मिल गया कि तबरेज़ ने गुलज़ेब से ज़िद में नहीं बल्कि सच में मोहब्बत में ही शादी की थी, और वो अपनी मोहब्बत को पाने के लिए कुछ भी कर सकता है और उसको निभाने के लिए भी कुछ भी कर सकता है। क्योंकि तबरेज़ ने अपना मतलब कि तबरेज़ जैसा इंसान आलीशान हवेली के ठाट पाट छोड़कर यहाँ एक छोटे से घर में आके रहने लगे, यही उसकी मोहब्बत का सबसे बड़ा सबूत है मैं कहूँगा। खैर ये क्यों इतनी ज़्यादा मतलब कि बाउंडिंग अब बढ़ाई जा रही है? क्या तबरेज़ और गुलज़ेब इसके बाद अलग हो जाएंगे? मुझे लगता है कि 90% चांसेस है कि तबरेज़ और गुलज़ेब अलग हो जाएंगे। गुलज़ेब तबरेज़ को छोड़ देगी, ओनली 10% चांसेस बचते हैं कि इनके बीच सब कुछ एकदम ठीक हो जाए, हैप्पी एंडिंग हो जाए, लेकिन 90% यही चांसेस है। तो मुझे ऐसा लगता है कि एक बाउंडिंग क्रिएट कर रहे हैं इन दोनों के बीच, क्योंकि बाद में जब इनको अलग किया जाए तो वो जो दर्द, एहसास और कर्ब तबरेज़ को होगा वो हमें भी मतलब कि महसूस हो, इसलिए। और काफ़ी अच्छे अच्छे सीन्स भी आए, लेकिन साथ ही साथ हमारी गुलज़ेब को तबरेज़ के कुछ नेगेटिव्स भी अब पता चल रहे हैं। जिस तरह से तबरेज़ उससे बात कर रहा है तो सारी मतलब कि बातें अब गुलज़ेब के सामने खुल के सामने आ रही है। लेकिन फ़िलहाल ये रेमेडियस या यूँ कहे कि रेमेडियस लव स्टोरी काफ़ी ज़्यादा अच्छी लग रही है इस ड्रामा में। आगे बात करते हैं हमारी कीश्वर साहिबा और उनके आसपास होने वाली चीज़ों के बारे में। एक एक करके हर कोई उनसे दूर होता हुआ जा रहा है। पहले माँ छोड़ के चली गई, उसके बाद अब्दुल से लड़ाई हो गई, फिर तबरेज़ घर छोड़ के चला गया, और अब ये नौबत बनाई है कि घर के नौकर भी उनको छोड़ के जा रहे हैं। नौकरानी ने भी मतलब कि हाथ खड़े कर लिए, और काफ़ी अच्छी बातचीत हुई जब नौकरानी ने ये कहा कि मुझे कुछ टाइम से ऐसा लग रहा है कि मेरी कमाई हराम की है या हलाल की नहीं है। तो काफ़ी ज़्यादा मतलब कि वो जो नौकरों के भी दिल में एक कर्ब होता है वो भी हमें दिखा। और ईश्वर साहिबा ने कहा कि तुम चली जाओ, आज रात को ही जाओ, मुझे तुम में से किसी की भी ज़रूरत नहीं है, मुझे सब अकेला छोड़ देंगे, तुम जैसे तो हज़ारों की लाइन में लगवा दूंगी। काफ़ी ज़्यादा मतलब कि फ्रस्ट्रेशन दिख रहा है ईश्वर साहिबा का, और अब बिल्कुल अकेली हो चुकी है, जो कि हमें महसूस भी हुआ। इसके अलावा हमारे शहराम जो मतलब कि जा रहा था घर को देखने के लिए अपने कराची वाले, तब हमारी केशवर साहिबा ने उससे मतलब कि टोन मार दिया कि अब तो तुम मुझसे बातें छुपाते हो। तो शहराम ने कहा मैं तुमसे बातें मैं आपसे बातें क्यों छुपाऊंगा, लेकिन वही बात है कि तुम्हारा बाप भी मेरे साथ बातें छुपाता था। तो शहराम ने कह दिया कि आप भी तो बहुत सारी बातें छुपाती है, चाहे फिर वो अपने बेटे का अफेयर छुपाना हो, चाहे फिर वो महानूर और उसके बाप को बेइज्जत करना हो, चाहे वो फिर मेरी शादी करवाने के लिए अपनी बहन की बेटी को इस घर में लाना हो, या फिर चाहे वराने मुलाजिम इस घर को छोड़ के चले जाए, मुझे कुछ भी नहीं पता होता। तो बस माँ बेचारी मतलब कि क्या हो गई, वो तो बोलती बोलती वो कहते हैं ना बंद हो गई। फिर उसने अब एक बहाना किया कि मैंने मसलिहत से छुपाया था, लेकिन तुम तो अब मतलब कि शिकायत करने लगे हो। लेकिन शहराम ने कहा कि शिकायत तो नहीं की मैंने,
खैर मौका आपने बहुत दिया था लेकिन फिर भी शिकायत नहीं की। और अब मुझे लगता है कि माँ शहराम को टोकने से पहले, ताना देने से पहले 100 बार सोचेगी। और जिस तरह से माँ और शहराम के बीच की वो जो तकल्लुफ़ात थी वो जब से ख़त्म हुई है तब से इन दोनों के बीच की कॉन्वर्जेशन एकदम, वो नहीं कहते कि एक डिबेट की तरह हो चुकी है कि मतलब कि इसने कुछ कहा जवाब में उसने कुछ कह दिया, और काफ़ी ज़्यादा टेंशन बढ़ जाता है जब इन दोनों की कॉन्वर्जेशन होती है। आगे बढ़ जाते हैं, दूसरी बात करते हैं। अच्छा, इसमें एक और चीज़ हुई कि अम्मी जान को मतलब कि फ़ोन किया लेकिन अम्मी जान ने फ़ोन नहीं उठाया हमारी केशवर साहिबा का। तो फिर बाद में पता चला कि अम्मी जान बीमार है। केशवर साहिबा ने वहाँ पर शहराम को भेज दिया। और इसके अलावा शहराम और नानी जान का भी एक काउंटर हुआ, काउंटर नहीं कह सकते, मुलाकात हुई। ये काउंटर मेरे से मुँह पे चढ़ गया इसलिए बोल देता हूँ। और काफ़ी अच्छे से मतलब कि बात की और कहा कि चलिए आपको डॉक्टर के पास लेके चलता हूँ। और अम्मी जान से शहराम काफ़ी अच्छे से बात करता हुआ। देखते हैं इनके बीच की कॉन्वर्जेशन से क्या पता चलता है। और भी बहुत सारे दुख है, दर्द है जो अम्मी जान ने शहराम को बताने हैं, जिनके बोझ के साथ वो जाना नहीं चाहती है दुनिया छोड़कर। काफ़ी अच्छा लगा। इसके अलावा हमारा अब्दुल भी आया अम्मी जान के पास और उनसे कहा कि क्या हुआ, आप रो क्यों रही है। तो कहा कि तुम्हारी नानी बीमार है। तो अब्दुल ने कहा कि मैं चला जाऊँ, लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं शहराम वहाँ पर है, मैं जो है मतलब कि टेंशन में हूँ, ऐसी हूँ वैसी हूँ। और मतलब कि जब वो उठने लगी, फ़ोन करने लगी तो कहा कि क्यों। तो कहा कि मतलब कि हमारी प्यारी सी जो दुल्हन बनने वाली है उसका सामान पहुँचाना है। तो अब्दुल ने कहा कि मैं पहुँचा दूँगा। और बस यहीं पर हमारी केशवर साहिबा की भी मतलब कि स्टोरी ख़त्म हो जाती है। काफ़ी ज़्यादा केशवर साहिबा की स्टोरी में उतार चढ़ाव आते हुए दिख रहा है कि अब हमारी विलन बहुत ज़्यादा टेंशन और बहुत ज़्यादा घेरे में आ चुकी है, चारों ओर से अकेली हो चुकी है, जो कि देखने में सच में काफ़ी ज़्यादा मज़ा आ रहा है। इसके बाद अब बात कर देते हैं हमारी मेन स्टोरी के बारे में, शहराम, महानूर और तैमूर की स्टोरी। बात वहीं से शुरू करते हैं जहाँ पर ख़त्म हुई थी कि हमारी महानूर की बहन को होता है दर्द, उसे आते हैं चक्कर और शहराम उसको लेकर जाता है हॉस्पिटल। पता चलता है कि उसकी किडनी पर चोट है, ऑपरेशन करना होगा वरना जान खतरे में आ सकती है। शहराम सारे बिल पे कर देता है। महानूर कहती है कि ऐसा ना करें, हमें आपसे कोई भी तरह का जो है फेवर नहीं चाहिए। शहराम गुस्सा आ जाता है उसको क्योंकि महानूर बहुत ज़्यादा फोर्स करती है और फिर दोनों में तीखी सी नोक झोंक हो जाती है। पीछे हमारा तैमूर आ जाता है। तैमूर देख रहा है कि ये क्या हो रहा है, ये सब ठीक नहीं है तैमूर के हिसाब से। और वही बात है कि जब तैमूर ने कहा कि मैं खर्चा जो है उठाऊंगा, तो वही बात है कि शहराम ने खर्चा पहले से ही उठा लिया होता है। फिर शहराम और महानूर की बहन के बीच की मुलाकातें होती है। वो शहराम और महानूर के बीच की गलतफहमियों को दूर करने की कोशिश करती है। और आई थिंक कि शहराम के दिल में जो एक चीज़ आ गई थी कि महानूर अब उससे नफ़रत करने लगी है, वो कहीं ना कहीं दूर हुई जब उसने दिया देखा। और उसकी बहन ने जब कहा कि वो रोज़ रात को सोने से पहले इस दिए को देखती है, तो काफ़ी अच्छा वो सीन भी था कि जब महानूर वहाँ पर बैठना नहीं चाहती तब उसकी बहन कहती है कि थोड़ी देर के लिए बैठ जाओ। और वो थोड़ी देर के लिए ही बैठती है, सिर्फ थोड़ी सी दुआ सलाम होती है और वो उठ के चली जाती है। और फिर महानूर और उसकी बहन के बीच की बातें शुरू हो जाती है। अच्छा, महानूर का ये रवैया कि शहराम से बात ना करना, ज़्यादा उससे मिलना ना, सीधी तरह से बात ना करना, क्या ये सही है, क्या ये गलत है? अकॉर्डिंग टू मी इट्स टोटली फ़ाइन, बिल्कुल सही है दोस्तों। क्योंकि जाहिर सी बात है महानूर किसी और की दुल्हन बनने वाली है। शहराम और महानूर का बेसिकली कोई रिश्ता नहीं है। जो रिश्ता है वो दिल का है, ये सभी जानते हैं, लेकिन कोई ऐसा रिश्ता नहीं है कि उन दोनों के बीच की हम ये सोचे कि बहुत लंबी लंबी मुलाकातें हो, बातें हो, जैसा कि पहले होता था। पहले की बात एकदम डिफरेंट थी। महानूर की शादी किसी से तय नहीं हुई थी। अब महानूर की शादी तैमूर से तय हो चुकी है और महानूर चाहती है कि उसके और तैमूर के बीच कोई भी तरह की गलतफहमी पनपने ना पाए। और जाहिर सी बात है शहराम भी इस बात का ध्यान रखता हुआ वो भी तभी बात करता है जब महानूर के साथ उसको कोई काम होता है या फिर कोई बहुत मतलब कि इमरजेंसी हो जाती है, बाकी वो भी बात नहीं करता। और इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि ये ड्रामा हमें देखना चाहिए। 5-6 सालों में एक बार आने वाला ड्रामा, मैंने इसे ऐसे ही नहीं कहा। जहाँ और ड्रामास में हमें ये दिखता है कि कहीं ना कहीं थोड़े या बड़े पैमाने पर मंगेतर अपने दूसरे साथी को चीट करते होते हैं, वहीं पर इस ड्रामा में दिखाया गया है कि अगर आप किसी और के साथ कमिटेड हो तो उसको पूरी तरह से निभाना चाहिए। और चाहे आपका दिल कितना ही क्यों ना हो, लेकिन इस तरह से उसको चीट नहीं करना चाहिए। एक चीटिंग ही होती है दोस्तों। लोग कह देते हैं कि दिल के हाथों मजबूर है, लेकिन मैं इसे चीटिंग ही मानता हूँ।
क्या आप किसी और के साथ कमिटेड है और लेकिन फिर भी आपको किसी और के साथ बातें करनी है और उससे मतलब कि मिलने के बहाने ढूंढने हैं, कुछ और ना सही लेकिन सिर्फ बातें और मिलने के बहाने भी मैं चीटिंग में ही कंसिडर करूँगा, जो कि इस ड्रामा में इसका पूरा ध्यान रखा गया है। शहराम और महानूर एक दूसरे को पसंद करते हैं, ये हम पहले एपिसोड से जानते हैं। सॉरी, पहले एपिसोड में तो पसंद ही नहीं करते थे, मिले ही नहीं थे, लेकिन जब से मिले हैं तब से जानते हैं। और तब से लेकर आज तक आप देखिए इस ड्रामा के अंदर कि जब तैमूर से रिश्ता जुड़ा नहीं था उससे पहले की सिचुएशन और तैमूर से रिश्ता जुड़ने के बाद की सिचुएशन, ज़मीन और आसमान का फ़र्क है दोनों की कॉन्वर्जेशन में, मीटिंग्स में। पहले बात दुआ सलाम तक ख़त्म नहीं होती थी, लंबी खिंचती थी, लेकिन अब बात छोटी छोटी बहुत सारी मीटिंग्स होती है और सारी की सारी जस्टेबल होती है। ऐसा नहीं है कि शहराम उससे मिलने के लिए बहाने ढूंढता है या महानूर शहराम से बात करने के बहाने ढूंढती है। दोनों की मजबूरी होती है तभी वो दोनों बात करते हैं और छोटी सी बात करते हैं, और फिर भी उस छोटी सी बात के अंदर डायरेक्टर और एक हमारे राइटर को जो हमें दिखाना है वो दिखा देता है, जो कि मैं कहूँगा कि काबिल तारीफ़ काम हुआ है इस ड्रामा के अंदर। इसके अलावा हमें ये चीज़ भी इस ड्रामा से सीखनी चाहिए कि किस तरह से मतलब कि शहराम को अगर आप देखेंगे तो वो कोई छोटा मोटा आदमी नहीं है, लेकिन किस तरह से वो इस ज़मीन से जुड़ा हुआ है, किस तरह से लोगों की मदद कर रहा है। इवन जब वो मिलने जाता है महानूर की बहन को, महानूर वहाँ पर कुर्सी उठाती है तो वो खुद कहता है कि नहीं मैं उठा देता हूँ। किस तरह से अपनी सौतेली नानी से मिल रहा है, अपनी माँ से बात कर रहा है। उसे मालूम है कि माँ उसके साथ बहुत ज़्यादा गलत कर चुकी है, लेकिन अपनी हद उसने आज भी नहीं फलांगी। उसने बात ज़रूर बेटों करना शुरू कर दिए, लेकिन वो अपनी हदों को नहीं भूलता, एकदम नरमी से अपनी माँ से बात करता है और उसी तरह से बात करता है जैसे कि एक बेटे को करनी चाहिए। तो ये सारी चीज़ें हमें इस ड्रामा से सीखनी चाहिए। ये वो ड्रामा है कि जो आपको काफ़ी कुछ सिखा के चला जाएगा और काफ़ी कुछ बता के चला जाएगा कि क्या सच है, क्या गलत है, क्या सही है, क्या बुरा है। ये सारी चीज़ें आपको इस ड्रामा में काफ़ी अच्छे से बता दी गई है, जो कि मुझे अगेन देखने में काफ़ी ज़्यादा मज़ा आता है। और पेटिस भी किस्त की भी इसके साथ बात कर लेते हैं। इसके बाद जो है मतलब कि वही चीज़ें हैं कि तबरेज़ अपनी गुलज़ेब के साथ बातें करता हुआ और वही कहता हुआ कि सबको सब कुछ नहीं मिलता, लेकिन मुझे सब कुछ मिल गया है। और वही बात है कि थोड़ी और बॉन्डिंग इनकी बढ़ती हुई दिखाई जाएगी। दूसरी तरफ इलेक्शन की टेंशन लेते हुए हमारे अब्बा जान है कि किसी तरह से ये इलेक्शन निकल जाए, क्योंकि हर चीज़ जो अब तक हुई है सारी अब्बा जान के ख़िलाफ़ ही जा रही है। तो देखते हैं कि वो इलेक्शन जीतते हैं या नहीं जीतते हैं। फ़िलहाल ये तो मुझे लगता है कि नहीं जीतेंगे इलेक्शन, लेकिन काफ़ी कुछ बुरी चीज़ें उनके साथ हो चुकी है और आगे भी होने वाली है, हमें पता चल रहा है। दूसरी तरफ अब्दुल और आलिया का एक छोटा सा मतलब कि मीटिंग में कहूँ या इसको काउंटर कहूँगा, ये तो मतलब कि अगली किस्त में ही मुझे पता चल पाएगा। अभी इसको मीटिंग समझ के रखते हैं। और वही बात है कि जो एहसास मेरे लिए तबरेज़ के दिल में होने चाहिए, उसकी आंखों में दिखने चाहिए, वो मुझे तुम्हारी आंखों में दिख रहे हैं। तो ये काफ़ी ज़्यादा मतलब कि हिटिंग पंच वाली लाइन थी। मुझे नहीं लगता, क्योंकि जिस तरह का ये ड्रामा अब तक डेवलप हुआ है, मुझे ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगता कि ये कोई लव सीन होगा। ये मतलब कि वही बात है, तंजिया नज़र में वो कह रही होगी कि जो एहसास तुम्हारे भाई के दिल में होने चाहिए वो तुम्हारे दिल में हमदर्दी के तौर पर मेरे लिए उठ रहे हैं, जो कि मुझे पसंद नहीं आ रहा। हो सकता है मैं गलत भी हूँ, लेकिन अब मुझे ऐसा लगता है कि जिस तरह की लिखाई इस ड्रामा की हुई है, कुछ भी ऐसा नहीं छोड़ेगा ये ड्रामा कि जिसके ऊपर हम ऑब्जेक्शन उठा पाए। फ़िलहाल के लिए तो मुझे ऐसा कुछ भी नहीं दिखा। इसके बाद अगर मैं आगे बात करूँ तो वही है कि शहराम और महानूर के बीच की जो भी बातें हैं वो हमारे प्यारे से तैमूर को पसंद नहीं आ रही। खैर तैमूर अंधा नहीं है, वो सब कुछ देख पा रहा है। जिस तरह से शहराम के दिल में उसके लिए मोहब्बत है वो तैमूर महसूस कर पा रहा है। ये एक अलग चीज़ है कि वो दोनों अपनी सीमा रेखाओं को बिल्कुल पकड़ के बैठे हुए, अपने मतलब के जज्बातों को बिल्कुल थाम के बैठे हुए शहराम और महानूर बस कभी कभी बात करते हैं और तब जब ज़रूरत पड़ने पर। लेकिन जायज़ सी बात है, जब भी इंटरेक्शन होगा, जो मोहब्बत होगी वो तो आँखों में दिख ही जाएगी। और वो बार बार तैमूर को दिखी है, महानूर की आँखों में, उसकी बातों में, शहराम की आंखों में, उसकी बातों में। तो वो अब गुस्सा हो रहा है, वो कह रहा है कि ये ठीक नहीं हो रहा, कि मतलब कि जाहिर सी बात है कि उसकी शादी हमारी महानूर से होने वाली है और कोई भी इंसान ये बर्दाश्त नहीं कर सकता कि उसकी होने वाली बीवी किसी और के बारे में सोचे। और वही बात है कि वो भी अब उसकी भी जो है हिम्मत जवाब दे रही है, उसके भी जो एहसास है वो अब टूट रहे हैं धीरे धीरे। और आखिरकार उसने अपनी माँ से बात कर ही दी कि महानूर जो है, शहराम जो है वो मतलब कि एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं। तो अब देखते हैं ये ड्रामा किस तरह से आगे रंग पकड़ता है और क्या क्या चीज़ें हैं और क्या क्या चीज़ें होगी। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आएगा दोस्तों। अगर
पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा पसंद आया तो कमेंट भी कीजिए दोस्तों। थैंक यू, खुदा हाफिज़, अपना ध्यान रखिएगा। थैंक यू। सारी जान अब आपका सारा जहान बन जाए, उसके लिए इससे बेहतर कोई नाम नहीं हो सकता। मरना है